प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो परमेश्वर ने धरती में मानव जाति का, मनुष्यों का निर्माण करने के लिए तैयार हुआ है। इसके बारे में लूसीफर ने पूछ रहे हैं। यहाँ तक कल अपन ध्यान किए भैया ने, लूसीफर ने परमपिता के पास चले हैं। उससे पहले लूसीफर के मन में ऐसा था कि किसी रीति से महिमा, जो यरूशलेम के पुत्रों को, महिमा वासियों को, विश्व के नागरिकों में ज्यादा प्रतिशत लोगों को उनके ओर फेर लेना उनके मन, ये था लूसीफर की योजना। तो देखिए, एलोहिम परमेश्वर बहुत प्रेमवान है। जैसा मसीह ने जैसा प्रेमवान है, उसी प्रकार देखिए कुलसियों की पत्री पहला अध्याय में अपन देखें तो कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 15 वचन में देखिए, 15 वचन में, पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। पुत्र पहिलौठा क्या है? पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कल अपन सुने हैं। तो गेत्सेमने वाटिका में यीशु मसीह को इस्करियोत यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़ा दिया है। तब यीशु मसीह ने इस्करियोत यहूदा को कुछ भी डांटे नहीं, कुछ भी बोला नहीं, मेरा साथी, मेरा मित्र बोला है या नहीं। तो यहाँ पर यीशु मसीह का प्रेम अपन देख रहे हैं। उनके विरोध, उनको खिलाफ काम करने वालों को भी प्रेम किया यीशु मसीह। उसी प्रकार एलोहिम परमेश्वर को भी मालूम है लूसीफर के मन में अनंत अंधेरा है, और उन्होंने उनकी भावनाओं के लहरों से बड़ी दृढ़, बड़ी गढ़ उनके मन में उन्होंने तैयार किया है। परमेश्वर उनके सोच नहीं देखना, यह है लूसीफर की बड़ी योजना। लेकिन लूसीफर के बारे में सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। लूसीफर को ये बात नहीं मालूम है कि मेरे बारे में सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। लेकिन लूसीफर ने उनके मन में जितनी बुराई और जितनी पाप और दुष्टता से है उनके मन में, उस प्रकार है, और ऊपर नाटक कर रहे हैं। बड़ी अच्छी नाटक का प्रदर्शन दे रहे लूसीफर ने, अच्छे सीधा आदमी के जैसा, भलाई आदमी के जैसा। तो और एक दिन आए हैं, उन्होंने लूसीफर ने परम पिता एलोहिम परमेश्वर के पास चले हैं, पवित्र पर्वत पर जो आग सरीका चमकने वाले मणियों के बीच में अभी है लूसीफर। ध्यान से सुनो, उनके अंदर अनंत अंधेरा है, लेकिन भी लूसीफर ने आग सरीका चमकने वाले मणियों के बीच में चल रहे हैं। वहां पर उनके पंखों से परमेश्वर के सिंहासन को पहरा कर रहे हैं। तो वहां पर चलकर और पिता से पूछे है, हे पिता, मुझे और मैं ज्ञान पाना चाहता हूँ, मुझे और ज्ञान बताइए। तब पिता ने कहा, ठीक है मेरे बेटा, मैं तुमको भविष्य के बारे में बताऊंगा। मैं तुमको कुछ भी अभी तक छुपाया नहीं, सब कुछ मैं तुमको बताया ना, आज भी मैं बताऊंगा। तब लूसीफर से परम पिता ने कहा है कि देखिए, तो देखो यहाँ पर सारी सृष्टि मेरे द्वारा निर्माण हुई है। सारी सृष्टि में और सृष्टि के वासियों में, ब्रह्मांड में जितने सृष्टि है, सृष्टि के वासियों में हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ दोष है। क्या है? कुछ दोष है। और ये सृष्टि मेरे से मेल मिलाप होने के लिए एक यज्ञ की आवश्यकता है। वही यज्ञ मेरा प्रिय पुत्र पहिलौठा होना है। मेरा प्रिय पुत्र पहिलौठा मरना है। उनके मरण के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा ही ये सारी सृष्टि और सृष्टि के हर व्यक्ति मेरे से मेल मिलाप हो सकते हैं। अगर ये पहिलौठा के यज्ञ को छोड़कर कोई भी मेरे निकट ना आ सकते और मेरे से मेल मिलाप नहीं हो सकता। हाँ पिता, तुम बताए ना। तब एलोहिम परमेश्वर ने कहा, हाँ, इसीलिए कि ये यज्ञ होने के लिए मैं धरती को निर्माण किया हूं। अभी उस धरती पर मनुष्य का निर्माण करने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। तब लूसीफर ने कहा, हाँ पिता, मुझे बताइए ना। और वही धरती जो तुम पहिलौठा यज्ञ होने के लिए तुम जो वेदी बनाए हैं धरती, उस पृथ्वी के
आत्मा के अंदर जो है पृथ्वी के नीचे स्थान अधोलोक में भी मेरे को 3 भाग अधिकार दी है आत्माओं के कर्मागारों पर। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। तब पिता ने कहा, एलोहिम परमेश्वर ने, हाँ मेरा प्यारे पुत्र, तो अभी ये करना है कि वो धरती में मेरा पहिलौठा मेरे पुत्र का यज्ञ होना है। उनके यज्ञ होने के बाद वही पृथ्वी पर, और उनके लिए एक भली पत्नी, एक दुल्हन का निर्माण भी वहां पर होना है। उनके लिए, पहिलौठा के लिए भली पत्नी का निर्माण भी वहां पर होगा। बाद में पहिलौठा का भली पत्नी का निर्माण होने के बाद ये मेमने और भली पत्नी का ब्याह होगा। होने के बाद उन्होंने विश्व का सम्राट बनेगा। पहिलौठा क्या बनेगा? विश्व का सम्राट बनेगा। उसके बाद विश्व का सम्राट मेमने और उनका पत्नी दोनों मिलकर नए नए सृष्टि को तैयार कर, नए नए सृष्टि का निर्माण करेगा। उसको कहते हैं स्वर्ण युग। तब महिमा के युग या स्वर्ण युग का आरंभ होगा, ये बताया है एलोहिम परमेश्वर। और उस स्वर्ण युग में हर एक पुराने युगों से, जो प्राचीन काल से, प्राचीन युग से लेकर मेमने के ब्याह तक जितने लोगों को पहिलौठा के विरोध उनके मन में सोच या गलती बुराई है, अभी धन्यवाद, हर व्यक्ति धन्यवाद नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे हैं, जो पहिलौठा के बारे में अच्छे सही विचारधारा जिसको नहीं है और पहिलौठा के विरोध जो सोच रहे हैं, उनकी हर एक सोच उनके मन में, हर व्यर्थ के सोच उनकी हर बुराई चल जाएगा। कैसे? जो मेमने के ब्याह से, पहिलौठा के ब्याह से, पहिलौठा और बड़ी पत्नी को ब्याह होगा। उन दोनों के ब्याह होने के बाद हर व्यक्ति, सारी सृष्टि के छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति का आत्मिक काम खुल जाएगा। हर व्यक्ति तब पहिलौठा को पूर्ण रूप से, संपूर्ण मन से पहिलौठा को धन्यवाद करेगा। वहां से क्या होगा? स्वर्ण युग का आरंभ होगा। ये एलोहिम परमेश्वर ने बताया है। तो अभी देखिए, तो ये ही मैं युगान युग से, मैं मेरी बड़ी योजना और मेरी इच्छा ये ही था। मेरा पुत्र, युगान युग से मैं, ये ही मेरी इच्छा था। क्या? मेरा पुत्र को ब्याह करना है, उन्हें अकेला रहना चले। मेरे पुत्र पहिलौठा को ब्याह होना है, उनके लिए एक अच्छी भली पत्नी होना चाहिए। वो भली पत्नी का निर्माण ही, वो भली पत्नी कहाँ पर तैयार होगा? इस धरती में तैयार होगा। तब लूसीफर ने सब सुनकर बोला है कि हाँ पिता, आपकी योजना बहुत बड़ी है। लेकिन तब लूसीफर ने उनके मन में बहुत क्रोध से था, बहुत नफरत से है, क्योंकि ये सब एलोहिम परमेश्वर ने बता रहे ना। तब लूसीफर के मन में बड़ी क्रोध से, बड़ी विचार से, उन्होंने ऐसा सोचा है कि उनके मन में ऐसा है, उनके मन के भावनाओं से उन्होंने ये गढ़ बना लिया। मन की सोच और उनकी विचार कोई भी देखना नहीं, प्रत्येक रूप से एलोहिम परमेश्वर का और किसी को मालूम होना नहीं। तो उनके मन में ऐसा लूसीफर ने सोचा है कि हाँ, स्वर्ण युग आएगा, पहिलौठा का ब्याह होगा, क्या मैं होने नहीं देगा। लूसीफर ने क्या सोचा? मैं होने नहीं देगा, क्योंकि पहिलौठा से मैं समान हूँ, पहिलौठा से मैं बराबर हूँ। लेकिन तुम पहिलौठा के सारे विश्व का सम्राट बना रहे, लेकिन मुझे और लाखों करोड़ों लोगों को तुम और गुलाम के जैसा ही देख रहे हैं। मैं तुम्हारे नीचे गुलाम के जैसा हूँ, लेकिन तुम्हारे पुत्र को तो तुम ऊंच स्थान दी है, मुझे पहिलौठा से बराबर ऊंच स्थान नहीं दिया है। और अभी क्या बता रहे? तुम स्वर्ण युग आएगा, एक महिमा का युग आरंभ होगा। उस युग में पहिलौठा और उनके पत्नी मेमने और उनके पत्नी दोनों मिलकर नए सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो ये सब बता रहे ना, वो बिल्कुल ना होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। मैं अभी से तुम्हारे पास गुलाम नहीं रहूंगा, मैं और मेरे साथ कोई भी और तुम्हारे पास गुलाम नहीं रहेंगे। और मैं तो पहिलौठा का ब्याह होने नहीं देगा। और जो धरती पर जो भली पत्नी का भक्त समान दुल्हन का निर्माण होगा, उस निर्माण कैसे होगा? मैं भी अधिकार पाया हूं धरती में, तो मैं उस भली पत्नी का निर्माण होने नहीं दूंगा। मैं उस भली पत्नी का निर्माण तैयार नहीं होने देगा। तुम होते बोल रहे, पर पिता, ये सब उनके मन में सोच रहे हैं, बड़ी गुस्से से, नफरत से उनके मन में अनंत अंधेरा है। लूसीफर के मन में, लूसीफर में
उनके मन में ऐसा सोच रहे, मैं बिल्कुल पहिलौठा का ब्याह होने नहीं देगा, वहां पर भली पत्नी का निर्माण भी तैयार, भली पत्नी का तैयार भी होने नहीं देगा। कैसे होगा उनके, और भली पत्नी का निर्माण नहीं होए तो पहिलौठा का ब्याह भी नहीं होगा, पहिलौठा का ब्याह ना हो तो विश्व का सम्राट बनेगा नहीं, ये सब होगा नहीं, और ये सब मैं होने नहीं देगा। तभी मेरे जो निशाना है उसमें मैं कामयाब होगा, क्योंकि मैं पहिलौठा से तुल्य, पहिलौठा से बराबर रहे, मैं भी पहिलौठा से बराबर सिंहासन पर आसीन होने की इच्छा मेरे पास, मेरे मेरे मन में है। तो मैं भी लूसीफर ऐसा सोचते, मैं भी पहिलौठा से बराबर बराबर रहूंगा। तो पहिलौठा को ब्याह हो तो उन्होंने विश्व का सम्राट बनेगा, तब लूसीफर का और गुलाम हो जाएगा, और है या नहीं। तो और तब पहिलौठा को दंडवत करना है, बड़ी पत्नी को भी दंडवत करना है, ये सब लूसीफर को पिता ने बताया। तब यही आंख सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में ही है, उनके मन में लूसीफर ने ऐसा सोचते, पहिलौठा को यज्ञ होने देता तो यज्ञ होने दे, और तुम विशेष आंतरिक निर्माण, आंतरंगिक निर्माण जो धरती पर तुम करने वाले सृष्टि, जो मनुष्यों का निर्माण जो है उसमें प्राण आत्मा शरीर तीनों भाग से तुम सृष्टि करते हैं, तुम तीन भाग से उनको तृत्व रूप में सृष्टि करो, और पहिलौठा का यज्ञ भी होने दो, लेकिन मैं भली पत्नी का निर्माण धरती पर होने ना देगा, और तब पहिलौठा का ब्याह ना होगा, तब उन्हें विश्व का सम्राट ना बनेगा। मैं भी तब मैं क्या होऊंगा, मैं जो यीशु मसीह से या पहिलौठा से बराबर रहूंगा। तो ये बिल्कुल मैं होने नहीं देगा तुम्हारी योजना को पिता। इस प्रकार मन में लूसीफर ने नफरत, बड़ी क्रोध से सोच रहे हैं, और तब वापस लूसीफर ने ऐसा सोच के एलोहिम परमेश्वर से ऐसा जवाब दिया है कि हाँ पिता, तुमकी योजना बहुत बड़ी है। अभी तक लूसीफर ने कैसे परमेश्वर के खिलाफ पूरे बुराई, पूरे पाप के सोच, पाप के विचारधारा से है, लेकिन परमेश्वर के सामने हाँ पिता तुम्हारी योजना बहुत बड़ी, तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान बहुत बड़ी है। तब लूसीफर ने क्या करे मालूम, लूसीफर ने ये एलोहिम परमेश्वर को, अभी एलोहिम परमेश्वर ने इस धरती में मनुष्य का तैयार करने का, मनुष्य का निर्माण करने के लिए सिद्ध तैयार हो चुका है। अभी एलोहिम परमेश्वर मनुष्य का निर्माण करने से पहले लूसीफर ने परमेश्वर को कुछ तरह फैसला दी, इसका मतलब कुछ तरह सोच दी है। एक बात बताए, लूसीफर ने मनुष्य, धरती पर मनुष्यों का निर्माण करने से पहले लूसीफर ने परमेश्वर को उनके मन में निर्माण कैसे करना, मनुष्य का निर्माण कैसे करना, उनके मन के विचार, उनके मन में जो बुराई है उसको अच्छे रीति से एलोहिम परमेश्वर को बताया। इसका मतलब लूसीफर उनके सजेशंस, लूसीफर गिवन सम सजेशंस टू द लॉर्ड बाय फॉर मेकिंग ए मैन, है या नहीं। तो मनुष्य का निर्माण करने से पहले एलोहिम परमेश्वर को लूसीफर ने कुछ तरह सजेशंस दिया है, सजेशंस, सलाह दिया है। और क्या सलाह दी, फिर वो एलोहिम परमेश्वर ने लूसीफर का बात सुने या नहीं। लूसीफर के बात एलोहिम परमेश्वर सुनना, और एलोहिम परमेश्वर का बात लूसीफर सुनना है, एलोहिम परमेश्वर का बात ही लूसीफर सुनना, लेकिन यहाँ पर लूसीफर का बात एलोहिम परमेश्वर सुनते। लूसीफर क्या बताए, परमेश्वर क्या सुने, फिर धरती पर मनुष्यों का निर्माण किस रीति से करे है, किस रीति से करे है, उसके बारे में कल अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, देखिए, तो लूसीफर के मन में जितनी बुराई, पाप, सब कुछ है, लेकिन भी एलोहिम परमेश्वर ने प्रेम से उसको पवित्र पर्वत पर बुलाया, और पवित्र पर्वत पर ही लूसीफर ने और आगे चलने वाले, आगे होने वाले भविष्य के बातों के बारे में पूछा है। पिता ने बहुत प्रेम से उसको बताया, लेकिन उनके मन में ऐसा है, मैं पहिलौठा का यज्ञ ना होने देगा, अगर यज्ञ होते हैं भी धरती में भली पत्नी का निर्माण करने नहीं देगा, तब एलोहिम परमेश्वर तो पहिलौठा का ब्याह ना होगा, ना हुए तो विश्व का सम्राट ना बनेगा, ना बनने तो ही मैं परम जो पुत्र, परमेश्वर का पुत्र पहिलौठा से बराबर रहूंगा, बिल्कुल बराबर रहूंगा। ये है मेरी बड़ी योजना। मैं क्या है लूसीफर की योजना, लूसीफर की का जो उनकी एम, उनकी गोल क्या है, बराबर पहिलौठा से बराबर रहना है। तो पहिलौठा का ब्याह ना हो तो उनकी भली पत्नी ना मिले तो लूसीफर ने कामयाब होगा, है या नहीं। तो ये है लूसीफर के मन में बड़ी और बुराई, बड़ी गंदगी, बड़ी दुष्टता और पाप। ये पाप रहकर भी इन्होंने
शैतान देखो, ये लूसीफर ने इतने बड़े पाप उनके मन में रहकर भी, अनंत अंधेरा रहने से भी अभी हीरोइन परमेश्वर को सजेशंस दे रहे हैं, ऐसा करना ऐसा करना। तो क्या करेगा कल के संदेश में देखेंगे। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। मंगलवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे संदेश के लिए, सच्चाई के लिए धन्यवाद प्रभु। वचन के उजाले में हर दिन हम मार्मिक विषय को सुनने के लिए तुम दे अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग ये संदेश में सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु संदेश को समझने की उनकी शक्ति दे प्रभु। समझदारा, अच्छे समझदारा बनाओ प्रभु। आपको धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, तुम कितने प्रेम से मसीह परमेश्वर, तुम बड़ी प्रेमी, वही प्रेम पुत्र पहलौटा में भी है प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। और कल मिलते जो वचन की बड़ी गहराई में मिलने का सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मान। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर का प्रेम कर पवित्र आत्मा के सहभागी यहाँ दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से हर दिन संदेश को सुन रहे हैं उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।